6 अप्रैल से लेकर 2 मई तक शुक्र ग्रह जो है वो अपने घर में रहेंगे, यानी कि वृषभ राशि में रहेंगे। शुक्र की 2 राशियां होती हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। जब भी कोई ग्रह अपने ही घर में यानी कि स्वयं राशि में आ जाता है तो उसका बल जो है वो बढ़ जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी डिग्री भी स्ट्रांग होती है वो और अच्छा प्रभाव देता है। शर्त केवल इतनी होती है कि इस ग्रह के ऊपर किसी भी शत्रु ग्रह की दृष्टि ना हो या युति ना हो। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ शुक्र शुभ प्रभाव में ही है, अपनी ही राशि में है। 6 अप्रैल से 2 मई तक रहेगा। मेष लगन वालों के लिए धन स्थान में है, इसलिए धन की वृद्धि होगी। वृष लगन वालों के लगन में ही शुक्र है, समझ लीजिए हर कार्य संपूर्ण होंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा। मिथुन लगन वालों के लिए व्यय स्थान में शुक्र है, तो किसी शुभ कार्य में खर्चा होगा, क्योंकि व्यय में शुक्र जब भी जाए तो कोई ना कोई मनपसंद खर्चा करवाता है। कर्क लगन वालों के लाभ स्थान में शुक्र है, तो समझ लीजिए आय लाभ यश प्रमोशन की संभावनाएं बनेंगी। सिंह लगन वालों के लिए कर्म स्थान में शुक्र है, तो कारोबारी वृद्धि होगी, बॉस से, पिता से, सरकार से लाभ मिल सकता है। कन्या लगन वालों का शुक्र भाग्य स्थान में गोचर करेगा, तो समझ लीजिए कई रुकावटें दूर हो जाएंगी। भाग्य की शक्ति से आपके कुछ बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, जोर लगाना चाहिए। तुला लगन वालों के लिए अष्टम भाव में शुक्र है। यहाँ पर शुक्र थोड़ा सा तकलीफ दे हो सकता है, क्योंकि शुक्र संबंधित यौन रोग की बीमारियां, हार्मोन्स की बीमारियां, शुगर की बीमारी, ये 6 या 8वें घर का शुक्र देता है और बदनामी का कारण भी बन जाता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अष्टम यानी कि वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन हो तो आपके लिए 7वें घर में इस समय शुक्र का प्रभाव रहेगा, जिसे पत्नी, पति, जीवन साथी, पार्टनर, भोग विलास का घर कहा जाता है, तो आनंदमय समय है। धनु लगन वालों के लिए 6ठे घर में है, रोग शत्रु कर्जे का यह घर होता है, इसलिए यहाँ पर शुक्र का होना महिलाओं से यानी कि लेडीज से प्रॉब्लम आ सकती है। बीमारी शुक्र संबंधित जो है वो हार्मोन्स की होती है, डिप्रेशन की भी हो जाती है कई बार। शुक्र ग्रह भोग विलास का कारक ग्रह है, डायबिटीज़ की भी हो जाती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। शुक्र ग्रह भी हमारा हैप्पी हार्मोन्स होता है, जब ये डाउन चला जाए तो भी बंदे को डिप्रेशन होता है। मकर लगन वालों के लिए शुक्र पंचम भाव में है, प्रेम संबंधी ये भाव होता है, संतान संबंधी, विद्या संबंधी होता है, तो हर तरफ से आपको शुभ संदेश मिलेगा, प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन होगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा, विशेषकर जो फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, बहुत बढ़िया जाएगा। कुंभ लगन वालों के लिए शुक्र चतुर्थ भाव में है, यानी कि आपके सुख स्थान में वृद्धि होगी, भूमि भवन वाहन संबंधित आपके कार्य सिरे चढ़ेंगे, अच्छा घर मिलने की संभावना होती है। मीन लगन वालों के लिए शुक्र तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जिसको कहते हैं पराक्रम या सहयोग का घर। यहाँ पर शुक्र होने से समझ लीजिए अपोजिट सेक्स, क्योंकि शुक्र है मेल के लिए फीमेल, तो अपोजिट सेक्स की तरफ से भी आपको आकर्षण बढ़ेगा और कहीं ना कहीं से सहयोग भी मिलेगा। बहुत सारी कुंडलियाँ ऐसी होती हैं जिनको हम बोल देते हैं कि आपको लेडीज से बहुत फायदा होगा, तो यहाँ पर तीसरे घर का अपनी राशि का शुक्र मीन लगन वालों के लिए ये संदेश दे रहा है। तो शुक्र की वैसे तो 2 राशियां होती हैं, लेकिन क्योंकि जहां पर वृषभ राशि है वहां का फल मैंने आपको बता दिया है। शुक्र का प्रभाव अक्सर अगर कुंडली में साफ सुथरा स्पष्ट शुक्र हो, शत्रु ग्रह की दृष्टि में ना हो, नीच राशि में ना हो, तो शुभ ही रहता है। शुक्र ग्रह की केवल एक दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि, तो शुक्र की 7वीं दृष्टि भी शुभ प्रभाव देती है, जहां बैठता है वहां भी शुभ प्रभाव दे देता है। केवल आपको देखना होता है कुंडली का 6ठा, 8वां और 12वां भाव, जिसको त्रिक स्थान कहते हैं, यहाँ पर गया हुआ शुक्र कभी कभी नुकसानदेह हो सकता है। जैसे मैंने अभी अभी बताया कि तुला लगन वालों के 8वें घर में है और धनु लगन वालों के 6ठे घर में है। 12वें घर के शुक्र को इतना अशुभ नहीं माना जाता, क्योंकि 12वां घर जो है वो बेडरूम शयन कक्ष है और शुक्र भोग विलास का ग्रह है। 12वां घर खर्चे का है, तो शुक्र तो खर्चे की आदत को ही कहते हैं। शुक्र को ठीक रखने के लिए सर्वसाधारण तौर पर गौ माता की सेवा करनी चाहिए। शुक्र भगवान भोलेनाथ का दही से अभिषेक करवाना चाहिए। शुक्र शुभ करने के लिए राधा कृष्ण जी के मंदिर में सफ़ेद प्रसाद, सफ़ेद फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। शुक्र लक्ष्मी से संबंधित है, बेहता स्त्री की सहायता करनी चाहिए। शुक्र ग्रह जीवन में रास रंग, प्रेम, सुख सुविधाएं, गाड़ी बंगला कार, वैवाहिक सुख, प्रेम संबंध,
यौन शक्ति, सेक्स पावर बढ़ाता है। तो शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप डायमंड पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं, सस्ता रतन जो होता है वो जरकन पहन सकते हैं। लेकिन स्टोन पहनने से पहले एक्सपर्ट से सलाह कर लेनी चाहिए, क्योंकि देव श्रेणी और दैत्य श्रेणियों में दैत्य श्रेणी वाले तो पहन सकते हैं, देव श्रेणी वालों को भी हम कभी कभी शुक्र की पावर बढ़ाने के लिए ये स्टोन बताते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तो आप अगर शुक्र की पावर बढ़ाना चाहते हैं, जो आपको शारीरिक शक्ति दे, सेक्स पावर बढ़ा दे, आपको अच्छा घर, बंगला, गाड़ी, सुंदर चेहरा, चेहरा रिंकल फ्री चेहरा शुक्र से मिलता है, सुंदर महकता हुआ शरीर, परफ्यूम्ड, ये सब शुक्र ग्रह की शक्ति होती। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए, शुक्र की पावर को बढ़ाने के लिए, कौन इसका रत्न धारण करे कौन ना करे, कुंडली जरूर चेक करवा लीजिए। क्योंकि अक्सर हम सिर्फ ये बोल देते हैं कि शुक्र का रत्न हीरा है, सबको सूट नहीं भी करता। कभी कभी कुंडली चेक करके आप कलर थेरेपी, रत्न थेरेपी और मंत्र थेरेपी जरूर पूछा करें, तब जाकर आपको इन उपायों का लाभ होगा। किसी भी कुंडली में पितृदोष या सर्प दोष राहु या केतु के कारण बनते हैं, उन्हें पहले आपको रिमूव करवाना चाहिए। उनकी नेगेटिव ऑरा से कैसे बचना है, कुंडली को न्यूट्रल करने का एक उपाय होता है जो हम हर अमावस्या और पूर्णिमा पर करवाते हैं। सबसे पहले कुंडली को न्यूट्रल किया जाता है। कुंडली में कई बार बृहस्पति राहु का चंडाल दोष है, चंद्र राहु का ग्रहण दोष है, सूर्य राहु का सूर्य ग्रहण है, ऐसे शनि मंगल है, अंगारक दोष बना देते हैं, शुक्र राहु जो है वो कलंक दोष बना देता है। ये सब पहले रिमूव करने चाहिए उपाय के माध्यम से। इसके लिए एक उपाय होता है, पहले न्यूट्रल किया जाए कुंडली को, फिर बताया जाता है आपकी कलर थेरेपी, जेम्स थेरेपी, मंत्र थेरेपी क्या है। और सबसे बड़ी बात, हिंदू लोग जो हैं दान करने में बहुत अधिक अपना दिलचस्पी रखते हैं। दान भी उस वस्तु का करना चाहिए जो हमारे शत्रु ग्रह के साथ संबंधित हो। कई बार हम अपने लगन के स्वामी की चीज़ें ही दान करते रहते हैं, तो इंसान लगन के स्वामी की चीज़ें दान कर दे तो बीमार पड़ जाएगा, आत्मविश्वास वीक हो जाएगा, लोगों में बदनामी फैल जाती है। तो दान क्या करना है ये भी आपकी कुंडली भली भांति रूप से आपको बता सकती है, ताकि आपका किया हुआ दान फल दे आपको। ऐसा ना हो कि आप तो इमोशनल होकर दान करते रहें और आपको पता भी ना चले आप अपने अच्छे ग्रहों की तरंगों को कमज़ोर कर रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये जन्म पत्रिका बड़े ही आसान तरीके से आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजर बता सकते हैं। तो अपनी कुंडली जरूर अवलोकन करवाएं, फिर आपको फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।